वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे भाइयों, कैसे आप सब खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप सबसे मोहब्बत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हरम में मौजूद हूँ और मैं जा रहा हूँ मदीना मुनव्वरा के लिए। तो मैंने कहा सबसे पहले अल्लाह का घर के दीदार कराते हैं, अपने दोस्तों को दुआएं करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह मदीना मुनव्वरा के लिए सफ़र करेंगे। और उसके बाद दूसरी खुशखबरी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हज के बाद, हज से पहले इन्होंने हतीम को बंद कर दिया था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हतीम को इन्होंने खोल दिया है। तो उसकी टाइमिंग भी आपको बताते हैं। ये देखें हरम, माशाल्लाह ये जो हरी लाइट लगी हुई है बिल्कुल इसके सामने जो है वो देखें खाना काबा है और हजर अस्वद है। हाजी हजरात यहाँ से इस्तलाम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, हाथों को चूम के तवाफ़ शुरू करते हैं। ये सामने अल्लाह पाक का घर नज़र आ रहा है। ये देखें माशाल्लाह अल्लाह पाक का घर नज़र आ रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान पे फजल व करम फरमाए। और कुछ दोस्तों ने दुआ के लिए कहा था, जिनमें हमारे शाहिद भाई हैं और राशिद चौहान साहब हैं। अल्लाह पाक उनकी पूरी फैमिली पे फजल व करम फरमाए। और हमारे एक दोस्त हैं अबू उबैदा, उनके एक दोस्त हैं वसीम साहब, अल्लाह उनको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह पाक उनके जान माल रिस्क में बरकतें अता फरमाए। इन्होंने ये रुकावटें डाली हुई हैं तो इसीलिए खाना काबा दूर है, नीचे जाने नहीं देते। आपके भाई ने कपड़े पहने हुए हैं, आराम होता तो फिर इंशाअल्लाह नीचे से दीदार करवाते। और जिस साथियों ने मुझे दुआ के लिए कहा है, अरशद भाई हैं लाहौर से और उनके फैमिली पे अल्लाह पाक फजल व करम फरमाए। उनके बेटे उज़ैर, अबीर, अल्लाह पाक उन पे भी फजल व करम फरमाए। हमारे जवेद भाई हैं मित्रा वाला से, अल्लाह पाक उन पे भी फजल व करम फरमाए। और हमारे एक दोस्त हैं बड़े प्यारे, अल्लाह पाक उन पे फजल व करम फरमाए। रिफ़ा साहब लाहौर से हैं, उन्होंने भी दुआ के लिए कहा है, उनके घर वालों पे अल्लाह पाक फजल व करम फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको टाइम बताने लगा हूँ, जो औरतों का वक़्त है हतीम में जाने के लिए वो सुबह 7 बजे से लेकर तकरीबन 10 से 10:30 बजे तक है। और मर्दों का रात को इशा की नमाज के बाद लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं और तकरीबन 10 बजे से लेके रात को 2 बजे तक मर्द हजरात का टाइम है हतीम में जाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे भाई रफ़ीक बीमार हैं, या अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। हमारे भाई यूसुफ की बेटी बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, या अल्लाह उनको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। और जो भाई बीमार हैं, नसीर साहब हो गए और जितने साथियों ने दुआओं के लिए कहा, अल्लाह पाक उन सब पे फजल व करम फरमाए। अल्लाह से दुआ है। माशाअल्लाह रून के लगी हुई हैं ये हाजी, वहाँ से इस्तलाम करके इस्तकबाल करके तवाफ़ करते हुए ये अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहे हैं। माशाअल्लाह ये हाजी अल्लाह के घर का दीदार कर रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं। माशाअल्लाह अल्लाह पाक आप सबको भी मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। और जिसने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह पाक उन सब पे फजल व करम फरमाए इंशाअल्लाह। और हतीम में औरतों के लिए सुबह 7 बजे से लेके तकरीबन 10 10:30 बजे तक, और रात को मर्दों के लिए इशा की नमाज के बाद 10 बजे से लेकर 2 बजे तक टाइम है हतीम में जाने का। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज मदीना मुनव्वरा के लिए जा रहा हूँ। बाकी दुआएं इंशाअल्लाह अपने दोस्तों के साथ वही करेंगे, दोस्तों के लिए दुआएं इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप सबसे मोहब्बत फरमाए, तो दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मेरे सफ़र में भी आसानी फरमाए। इंशाअल्लाह आपको मदीना मुनव्वरा की भी ज़ियारतें करवानी है, तो इंशाअल्लाह मैं जा रहा हूँ मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें करवाने के लिए। अल्लाह पाक आपसे मोहब्बत फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी ज़ियारतें कर सकें। और इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत भी करवाएँगे और मदीना मुनव्वरा की मसाजिदें हो गई और भी बहुत सारी ज़्यादा इंशाअल्लाह वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक आप सबसे मोहब्बत फरमाए और अपने भाई को दीजिए इजाज़त। मैं भी दुआ करके बस निकलता हूँ यहाँ से और मदीना मुनव्वरा की तरफ इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये देखें सामने अल्लाह पाक का घर नज़र आ रहा है और मैं ये अब्दुल अज़ीज़ गेट के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और बहुत खूबसूरत मंज़र है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करना नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त जा रहा हूँ मदीना मुनव्वरा के लिए
یہاں سے ابراہیم خلیل روڈ سے مسفلہ کبری جانا ہے، وہاں سے گاڑی ملے گی تو انشاءاللہ پھر اپنے سفر شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب سے محبت فرمائے۔ ہے ماشاءاللہ، یہ دیکھیں کبوتروں کو دانہ ڈالا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ آپ جہاں بھی جائیں گے بڑا دل خوش ہوتا ہے یار، یہ دیوانے ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ دیکھیں یہ وہ دیوانے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کے گھر سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ جہاں بھی جائیں گے یہ کبوتر آپ کو ضرور نظر آئیں گے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب سے محبت فرمائے۔ اور میرے بھائیو دوستو، آپ مرتو سے اور عورتوں سے گزارش ہے کہ جب وہ حتیم میں جائیں تو کوشش کریں خانہ کعبہ کا حتیم میں جو 3 میٹر خانہ کعبہ کی جو دیوار ہے، مزاب رحمت اسے کہا جاتا ہے، دیوار کو مزاب رحمت والی دیوار ہے، وہاں سے آپ نے 3 میٹر کے اندر اندر نفل پڑھنے ہیں، گویا کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نفل ادا کیے۔ تو کوشش کریں مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی، اگر حتیم میں اللہ پاک موقع دے نفل پڑھنے کا تو کوشش کریں 3 میٹر حصے کے اندر اندر ضرور پڑھیں، اور ہو سکے تو جہاں یہ مزاب رحمت ہے، اگر آپ یقین کریں اوپر سے بارش برستی ہو اور جہاں پانی گرتا ہو، یہ وہ جگہ تھی جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نفل پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر وہاں موقع ملے تو وہاں ضرور پڑھیں۔ اللہ پاک آپ سب سے محبت فرمائے۔ الحمدللہ گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور جا رہے ہیں مدینہ منورہ، اور وہ جگہ بھی آنے والی ہے جہاں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک، انشاءاللہ وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو۔ ماشاءاللہ یہ میں قریب پہنچ چکا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ سامنے جو 4 دیواری نظر آ رہی ہے یہ وہ قبر مبارک ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ والی جگہ، اور اس جگہ کو صارف کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں مدینہ منورہ جاتے ہوئے بارش ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو چکی ہیں الحمدللہ۔